फिल्म की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी कैंपस से होती है जहां स्टूडेंट्स जोर जोर से नारे लगा रहे होते हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स। असल में ये लोग कैंपस के सफाई कर्मचारियों के सपोर्ट में भूख हड़ताल कर रहे होते हैं। सुनने में तो ये बहुत बड़ा सामाजिक काम लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को देखकर लगता है कि उन्हें सोशल जस्टिस से ज्यादा अपनी इमेज बनानी है। वहीं दो लड़कियां बात करते हुए कहती हैं कि कई लोग यहाँ सच में मदद करने नहीं बल्कि खुद को समाज सेवी दिखाने आए हैं। इसी बीच एक लड़का इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करता दिखाई देता है। कुछ लोगों को वो बड़ा प्रेरणादायक लगता है, लेकिन कुछ को वो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस लगता है। फिर सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां प्रोफेसर एक बहुत ही डरावने टॉपिक के बारे में बताते हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGM। वो बताते हैं कि हर साल दुनिया में लगभग 20 लाख लड़कियां इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरती हैं। इसमें ब्लेड, कांच या तेज चीजों से लड़की के शरीर को काटा जाता है और फिर उसके पैरों को कई दिनों तक बांध दिया जाता है। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है। जब एक लड़की पूछती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो प्रोफेसर बताते हैं कि कुछ जगहों पर इसे परंपरा और लड़की के बड़ी होने की रस्म माना जाता है। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स गुस्से और हैरानी में पड़ जाते हैं। एक लड़की कहती है कि इस पर दुनिया के बड़े नेताओं को कुछ करना चाहिए और बताती है कि उसके पिता यूनाइटेड नेशंस में वकील हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि ये समस्या सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और कुछ आदिवासी इलाकों में भी होती है। क्लास के बाद एक लड़का जस्टिन नाम की लड़की को अपने एक्टिविस्ट ग्रुप का फ्लायर देता है और कहता है कि वे दुनिया के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जस्टिन पहले थोड़ा मना करती है, लेकिन जब लड़का बताता है कि अलेजांद्रा ने उसे खास बुलाया है और वहां अच्छी पार्टी भी होगी, तो वो सोचने लगती है। असल में यूनिवर्सिटी ने सफाई कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब प्रोटेस्ट से सीधा पार्टी मोड शुरू हो जाता है। हालांकि जस्टिन के कुछ दोस्त इसे सिर्फ दिखावा मानते हैं। उसके पिता भी उसे समझाते हैं कि दुनिया की समस्याएं इतनी आसान नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत जटिल होती है। लेकिन जस्टिन और उसके नए एक्टिविस्ट दोस्त बस एक ही चीज सोच रहे होते हैं, दुनिया बदलनी है अभी। और यहीं से शुरू होती है उनकी एक खतरनाक यात्रा, जहां उन्हें जल्द ही समझ आने वाला है कि दुनिया बदलना इतना आसान नहीं होता। अब सीन आता है जस्टिन और उसके पिता की एक शांत बातचीत का। उसके पिता उससे पूछते हैं कि उसका खास नेकलेस कहाँ है। ये कोई साधारण नेकलेस नहीं होता, बल्कि उसकी माँ ने उसकी दादी की पुरानी चांदी से बनवाया था, इसलिए वह उनके परिवार के लिए बहुत खास है। जस्टिन बताती है कि उसने उसे अपने डॉर्म रूम में सुरक्षित रख दिया है। इसके बाद उसके पिता को उसकी पुरानी आदत याद आती है और वो कहते हैं कि जस्टिन पहले फ्लूट बहुत अच्छा बजाती थी और उसकी माँ को उसका म्यूजिक बहुत पसंद था। लेकिन जस्टिन बताती है कि उसे म्यूजिक पसंद तो है, मगर वह इसे अपना करियर नहीं बनाना चाहती। अब उसका ध्यान दुनिया की समस्याओं को समझने और कुछ बड़ा करने पर है। उधर यूनिवर्सिटी में एक्टिविस्ट लीडर अलेजांद्रो अपने ग्रुप की मीटिंग करता है। वह बताता है कि पेरुवियन अमेज़न के एक बड़े जंगल को सिर्फ 2 हफ्तों में काटा जाने वाला है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जमीन के नीचे मौजूद नेचुरल गैस निकालना चाहती हैं। समस्या यह है कि उस जंगल में कई आदिवासी कबीले रहते हैं जो सदियों से वहीं रह रहे हैं। कंपनियां पहले सैटेलाइट और GPS से उनके गाँव ढूंढती हैं और फिर बुलडोजर भेजकर पूरा इलाका साफ कर देती हैं। अगर जंगल खत्म हो गया तो उन कबीलों की पूरी सभ्यता भी खत्म हो सकती है। अलेखांद्रो जोश में कहता है कि उन्हें इस अन्याय को रोकना होगा। तभी एक स्टूडेंट मजाक में पूछ देता है, क्या हम जंगल में जाकर भूख हड़ताल करेंगे? यह सुनकर अलेखांद्रो गुस्सा हो जाता है और उसे मीटिंग से बाहर भेज देता है। कुछ समय बाद जस्टिन और अलेखांद्रो दोबारा मिलते हैं। जस्टिन कहती है कि वह सच में दुनिया में हो रहे अन्याय को लेकर चिंतित है और इस मिशन में शामिल होना चाहती है। तब अलेखांद्रो उसे समझाता है कि किसी संस्कृति को बदलने के लिए सबसे बड़ी ताकत कैमरा और मीडिया है। अगर गलत चीजों को रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा दिया जाए तो दबाव में आकर लोग बदलाव करने लगते हैं। इसलिए उनका प्लान है अमेज़न जंगल में जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करना और दुनिया के सामने सच दिखाना। जस्टिन इस आइडिया से बहुत प्रभावित हो जाती है और मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। अलेखांद्रो उसे नक्शा दिखाता है और बताता है कि जिस जगह कंपनियां काम शुरू करने वाली हैं, वह कई आदिवासी गांवों के बहुत करीब है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वह पूरा इलाका और वहां रहने वाले लोग हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। और यहीं से शुरू होने वाली है इन स्टूडेंट्स की जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा, क्योंकि अब वे जाने वाले हैं अमेज़न के गहरे और खतरनाक जंगलों में। अब अलेखांद्रो सबको समझाता है कि अगर यह जंगल खत्म हो गया तो सिर्फ पेड़ नहीं कटेंगे, बल्कि वहां रहने वाली पूरी आदिवासी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। तभी जस्टिन भी मीटिंग में पहुंचती है। अलेखांद्रो उसे देखकर कहता है कि इस मिशन में उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर वह सबको बताता है कि उनका ग्रुप शनिवार को अमेज़न जंगल के लिए निकलने वाला है। उनका प्लान यह है कि वे लोग एक दिन पहले वहां पहुंचेंगे और जब कंपनियों के बुलडोजर गांव तोड़ने आएंगे तब वे पूरा सीन रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाएंगे। जब एक स्टूडेंट पूछता है कि इसके पीछे कौन है, तो अलेशांद्रो बताता है कि यह काम पेरू की एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। ये लोग अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए
एक्स मिलिट्री सैनिकों को भी हायर करते हैं जो जरूरत पड़ने पर गांव वालों को डराते या मार भी सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का घबरा जाता है और कहता है, मतलब हम सिर्फ मोबाइल फोन लेकर एक प्राइवेट मिलिशिया से भिड़ने जा रहे हैं। अलेखांद्रो कहता है कि उनका असली हथियार हिंसा नहीं बल्कि कैमरा है। उनका प्लान है कि बुलडोजर आते ही सब कुछ लाइव स्ट्रीम किया जाए ताकि पूरी दुनिया देख सके कि कंपनियां क्या कर रही हैं। हालांकि वह जस्टिन को चेतावनी भी देता है कि अमेज़न का जंगल मजाक नहीं है। इसके बाद जस्टिन अपने पिता को फोन करके इस यात्रा के बारे में बताती है। उसके पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि पेरू कोई साधारण जगह नहीं है, इसलिए सावधानी रखना। लेकिन जस्टिन उन्हें आश्वासन देती है कि यह बस एक कॉलेज ट्रिप है। हालांकि फिल्मों में ऐसा बोलने के बाद अक्सर चीजें गलत ही हो जाती हैं। कुछ समय बाद सभी एक्टिविस्ट पेरू पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक अमीर आदमी कार्लोस से होती है जिसने इस पूरे मिशन के लिए पैसा दिया है। कुछ लोगों को उस पर थोड़ा शक भी होता है, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि अगर कोई अच्छे काम के लिए मदद कर रहा है तो सवाल करने की जरूरत नहीं। इसके बाद सभी लोग एक छोटे प्राइवेट प्लेन में बैठकर अमेज़न की तरफ उड़ते हैं। उड़ान के दौरान जस्टिन थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसे छोटे प्लेन में उड़ने से बहुत डर लगता है। कुछ देर बाद प्लेन अमेज़न के एक छोटे से इलाके में उतर जाता है। अब यहाँ से असली सफर शुरू होता है। उन्हें आगे जंगल के अंदर जाने के लिए छोटे वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। चारों तरफ घना जंगल, अजीब आवाजें और ऐसा माहौल कि कुछ भी अचानक सामने आ सकता है। कुछ लोग बीमारियों और कीड़ों से बचने के लिए टीके और दवाइयों की बात कर रहे होते हैं क्योंकि अमेज़न में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि खतरनाक बीमारियां भी होती हैं। फिर भी ग्रुप के कई लोग इसे अभी भी एक एडवेंचर ट्रिप की तरह ले रहे होते हैं। उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि बहुत जल्द यही जंगल उन्हें दिखाने वाला है। असल डर क्या होता है? अब तक इन स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि वे बस एक सोशल एक्टिविज्म एडवेंचर पर आए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यह ट्रिप जल्द ही उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली है। क्योंकि जिस अमेज़न जंगल में वे जा रहे हैं वहां सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि एक खतरनाक रहस्य भी छिपा हुआ है। अब सभी स्टूडेंट्स अपने मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ लोग अभी भी मजाक कर रहे होते हैं जैसे ये कोई कॉलेज पिकनिक हो, लेकिन अलेखांद्रो बार बार सबको याद दिलाता है कि यह पिकनिक नहीं बल्कि एक खतरनाक मिशन है। इसके बाद वह सबके फोन इकट्ठा कर लेता है और उनमें एक खास मैप और लाइव स्ट्रीम सिस्टम इंस्टॉल करता है। वह सबको साफ कहता है, जो भी हो जाए कैमरा बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका पूरा प्लान इसी पर टिका है। अगर बुलडोजर या मिलिशिया आएंगे तो वे सब कुछ लाइव रिकॉर्ड करेंगे ताकि पूरी दुनिया सच देख सके। उनका मानना है कि कैमरा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस कंपनी के खिलाफ वे जा रहे हैं उसके साथ हथियारबंद मिलिशिया भी होगी। यह सुनकर कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और पूछते हैं, अगर उनके पास बंदूक है तो क्या वे हमें गोली मार सकते हैं? अलेखांद्रो शांत होकर कहता है, हाँ, ये रिस्क है। ये सुनते ही कई लोगों की टेंशन बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भी हथियार ले जाने चाहिए, लेकिन अलेखांद्रो मना कर देता है। उसका मानना है कि अगर वे हथियार लेंगे तो वे भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे, इसलिए उनके लिए कैमरा और सच दिखाना ही असली ताकत है। हालांकि यह प्लान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जंगल में हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं चलती। इसके बाद उनकी असली यात्रा शुरू होती है। सभी लोग नावों में बैठकर अमेज़न के गहरे जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ घना जंगल, अजीब आवाजें और ऐसा माहौल कि हर पेड़ के पीछे कोई रहस्य छिपा हो। अब साफ हो जाता है कि वे लोग सभ्यता से बहुत दूर आ चुके हैं। कुछ लोग जीपीएस से रास्ता देख रहे हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ मजाक करके डर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सबको महसूस होने लगता है कि यह मिशन उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि अमेज़न का जंगल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। यहाँ जंगली जानवर, जहरीले सांप, खतरनाक बीमारियां और जानलेवा कीड़े मिल सकते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, शायद इस जंगल में कुछ और भी है जिसके बारे में इन स्टूडेंट्स को अभी तक बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और जैसे जैसे उनकी नाव अमेज़न के और गहरे हिस्से में जाती है, वे धीरे धीरे एक ऐसे रहस्य के करीब पहुंच रहे होते हैं जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। काफी देर तक अमेज़न के घने जंगल में सफर करने के बाद आखिरकार एक्टिविस्ट्स उस जगह के करीब पहुंच जाते हैं जहां से उनका असली मिशन शुरू होना है। जंगल इतना घना होता है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। वहीं उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। अलेखांद्रो बताता है कि आदिवासी इसे ग्रोथ ट्री मानते हैं और उनके लिए यह पेड़ जीवन और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। थोड़ी देर बाद उन्हें जमीन पर ब्लैक जगुआर के पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। अलेखांद्रो बताता है कि आदिवासी मानते हैं कि ब्लैक जगुआर इस जंगल का रक्षक है। इसके बाद अलेखांद्रो सबको मिशन के लिए तैयार होने को कहता है। वह सबको अपने जूते और कुछ सामान उतारने के लिए कहता है ताकि चलते समय दिक्कत ना हो, और साथ ही सबको अपना पासपोर्ट अपने पास रखने को भी कहता है ताकि अगर पुलिस पकड़ ले तो उनकी पहचान हो सके। फिर वह एक छोटी सी स्पीच देता है और कहता है कि यह मिशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए है। इसके बाद सभी लोग अपने फोन निकालते हैं और कैमरे ऑन करके लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं।
कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बुलडोजर पहले से जंगल काटने के लिए तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही मजदूर और मिलिशिया वहां आते हैं, एक्टिविस्ट सीधे मशीनों के सामने खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, यह उनका घर है। कुछ लोग तो मशीनों पर चढ़ जाते हैं ताकि काम रुक जाए और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता है। लेकिन तभी माहौल अचानक खतरनाक हो जाता है। मिलिशिया के लोग गुस्से में अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली तो जस्टिन के बिल्कुल पास से गुजरती है, जिससे वह बाल बाल बच जाती है। तभी बाकी एक्टिविस्ट कैमरा उसकी तरफ घुमाकर जोर से कहते हैं कि अगर उन्होंने उसे गोली मारी तो पूरी दुनिया देखेगी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से जुड़े परिवार की लड़की को मार दिया। ये सुनते ही मिलिशिया के लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि सब कुछ लाइव इंटरनेट पर चल रहा है। कुछ पल के तनाव के बाद वे अपनी बंदूकें नीचे कर देते हैं। इस घटना का वीडियो कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। समाचार चैनलों, सोशल मीडिया और अखबारों में हर जगह इसी की चर्चा होने लगती है। लेकिन इन स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं होता कि उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेज़न का जंगल अभी उन्हें वह डर दिखाने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक इन एक्टिविस्ट्स का जो लाइव वीडियो इंटरनेट पर गया था, उसने सच में पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया पर हर जगह वही क्लिप वायरल हो जाती है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स बुलडोजर के सामने खड़े हैं और सामने बंदूक लिए मिलिशिया। जल्द ही फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल इस मामले में कूद पड़ता है और पेरू की सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है। उनका कहना होता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जिस इलाके में कंपनी काम कर रही थी, वह मैनाजुआ ट्रीटी के तहत एक प्रोटेक्टेड एरिया है। मतलब साफ शब्दों में वहाँ जंगल काटना और गांव उजाड़ना पूरी तरह इलीगल है। जैसे ही यह खबर सामने आती है, सभी एक्टिविस्ट खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि उनका मिशन सफल हो गया। सब चिल्लाने लगते हैं, हम जीत गए। उनके हिसाब से उन्होंने कंपनियों को रोक दिया, जंगल बचा लिया और पूरी दुनिया को सच्चाई दिखा दी। लेकिन इस खुशी के बीच जस्टिन के मन में एक अलग ही शक पैदा होने लगता है। उसे लगता है कि शायद अलेजांद्रो ने जानबूझकर सबको इतने बड़े खतरे में डाल दिया था ताकि वीडियो वायरल हो सके। वह उससे गुस्से में पूछती भी है, क्या तुमने हमें जानबूझकर खतरे में डाला था? लेकिन अलेजांद्रो इस सवाल को टाल देता है और बात बदल देता है। माहौल थोड़ा अजीब और असहज हो जाता है। इसके बाद सब लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं और एक छोटे प्राइवेट प्लेन में बैठते हैं ताकि जंगल से बाहर निकल सकें। शुरुआत में सब ठीक चलता है। कुछ लोग मिशन की सफलता की बातें कर रहे होते हैं, कुछ अपने फोन में वायरल वीडियो देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक प्लेन के इंजन से अजीब आवाज आने लगती है। पायलट घबरा जाता है। प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। जो लोग अभी तक खुद को हीरो समझ रहे थे, अब उनके चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। प्लेन बुरी तरह झटके खाने लगता है, लोग चीखने लगते हैं और फिर प्लेन सीधे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के घने जंगल में क्रैश हो जाता है। क्रैश के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग सीटों से गिर जाते हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ लोग सदमे में चुप बैठे रह जाते हैं। सब जल्दी जल्दी प्लेन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं प्लेन में आग न लग जाए। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एक और भयानक सच्चाई दिखती है। क्रैश के दौरान कुछ लोगों की मौत हो चुकी होती है। चारों तरफ मलबा, टूटा हुआ प्लेन, घायल लोग और चारों ओर सिर्फ घना जंगल। अब उन्हें पहली बार एहसास होता है वे लोग अमेज़न के बीचों बीच फंस चुके हैं और यहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तभी एक लड़का अपना जीपीएस डिवाइस ढूंढने लगता है। वह कहता है, अगर जीपीएस मिल गया तो मैं डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकता हूँ ताकि कोई हमारी लोकेशन ट्रैक करके हमें बचाने आ सके। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इस जंगल में खतरा सिर्फ प्लेन क्रैश तक सीमित नहीं है, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और बहुत जल्द इन एक्टिविस्ट्स का सामना उन्हीं लोगों से होने वाला है। प्लेन क्रैश के बाद सारे एक्टिविस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के गहरे जंगल में फंस जाते हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद होता है जीपीएस डिवाइस, जिससे वे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजकर मदद बुला सकें। लेकिन जब वे जीपीएस ढूंढते हैं तो पता चलता है कि क्रैश में उसका पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। मतलब अब कोई भी उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा। कुछ लोग फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते और प्लेन के मलबे में कुछ काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी एक लड़का सुझाव देता है कि अगर पास में कोई नदी मिल जाए तो उसके किनारे किनारे चलते हुए शायद वे वापस उस जगह पहुंच सकते हैं जहां कंस्ट्रक्शन साइट थी। सबको ये आइडिया फिलहाल सबसे सही लगता है, लेकिन तभी अचानक उन्हें लगता है कि जंगल में कोई उनकी तरफ आ रहा है। पहले तो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है। एक लड़की तो खुशी में मदद के लिए उनकी तरफ दौड़ भी पड़ती है। लेकिन तभी बाकी लोग देखते हैं कि जंगल से कुछ अजीब दिखने वाले आदिवासी लोग निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक ऐसा कबीला होता है जिसका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है। एक्टिविस्ट कुछ समझ पाते उससे पहले ही कबीले के लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें बेहोश करके पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद जस्टिन की आंख खुलती है। वह देखती है कि वह और उसके बाकी दोस्त लकड़ी के पिंजरे में बंद हैं। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब कबीले के लोग उनके एक साथी को पकड़कर आग के पास ले जाते हैं और फिर वे उसे जिंदा पकाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बाकी सभी लोग पूरी तरह डर से कांपने लगते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वे कितनी भयानक मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि इन आदिवासियों के लिए ये लोग मेहमान नहीं बल्कि खाना है। अब जस्टिन और उसके दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगला शिकार कौन होगा? अब सभी एक्टिविस्ट
आदिवासी कबीले के पिंजरे में बंद होते हैं और डर के मारे बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं। तभी एक लड़की घबराकर कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन इस हालत में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। माहौल इतना डरावना है कि कुछ लोग तो यह तक कहने लगते हैं कि काश वे प्लेन क्रैश में ही मर जाते। उन्हें थोड़ी उम्मीद रहती है कि शायद कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ जाता है कि वे इतने गहरे जंगल में फंसे हैं कि किसी के लिए उनकी लोकेशन पता लगाना लगभग नामुमकिन है। इसी बीच वे लोग सोचते हैं कि अगर किसी तरह उनका जीपीएस डिवाइस वापस मिल जाए तो वे डिस्ट्रेस सिग्नल भेजकर मदद बुला सकते हैं। लेकिन तभी बातचीत के दौरान एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। अलेखांद्रो बताता है कि उनका पूरा मिशन उतना सच्चा नहीं था जितना सब समझ रहे थे। असल में कार्लोस को एक दूसरी कंपनी से पैसे मिले थे ताकि वह पहली कंपनी को वहाँ काम करने से रोक सके। मतलब ये पूरा एक्टिविज्म मिशन असल में एक पीआर स्टंट था। छात्रों को इसलिए लाया गया था ताकि उनका वीडियो वायरल हो और पहली कंपनी बदनाम हो जाए। ये सुनकर सारे एक्टिविस्ट गुस्से से भड़क जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अलेखांद्रो उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। कई बार अच्छे बुरे सब एक ही खेल का हिस्सा होते हैं। फिर वह एक और बुरी खबर देता है। भले ही उन्होंने अभी बुलडोजर रोक दिए हों, लेकिन दूसरी कंपनी कुछ ही दिनों में आकर जंगल काटना शुरू कर देगी। कुछ लोगों को इससे थोड़ी उम्मीद मिलती है कि अगर वे तब तक जिंदा रहे तो शायद उन्हें बचाया जा सके, लेकिन सच ये है कि अगर वे 3 दिन भी जिंदा रह जाएं तो वही सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि यह कबीला पहले ही उनके एक साथी को मार चुका है और सबको पता है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। अब सब बस यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह आदिवासियों को नाराज किए बिना जिंदा रह सकें। तभी उनमें से एक व्यक्ति धीरे से कहता है कि शायद उसके पास यहाँ से भागने का एक तरीका है। ये सुनते ही सबकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठती है, क्योंकि अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब जंगल के इस खतरनाक कबीले के बीच फंसे इन एक्टिविस्ट्स की हालत दिन प्रतिदिन ऐसे खराब हो रही होती है जैसे फोन की बैटरी 1% पर अटक गई हो। उन्हें धीरे धीरे समझ आ जाता है कि ये कबीला उन्हें रेस्क्यू करने के लिए नहीं, मेन्यू बनाने के लिए पकड़ कर लाया है। यानी यहाँ वे लोग गेस्ट नहीं, डिनर हैं। इसी दौरान कबीले के लोग अचानक समांथा नाम की लड़की को पिंजरे से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर बाकी सभी लोग डर से जम जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि जो भी इस पिंजरे से बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। समांथा डर के मारे पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। फिर अचानक उसे मौका मिलता है और वह पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगती है। कुछ सेकंड के लिए सबको लगता है अरे शायद ये सच में बच जाएगी, लेकिन अमेज़न का ये जंगल बॉलीवुड का क्लाइमेक्स नहीं होता। कबीले के लोग तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और वापस खींच कर ले जाते हैं। पिंजरे में बैठे बाकी लोग यह देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अब समांथा के साथ बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक रस्म होने वाली है। कुछ लोग रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वह शायद खून बहने या इन्फेक्शन से मर जाएगी। तभी जस्टिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह बाकी सबको समझाती है अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो एक एक करके सबका वही हाल होगा। इसलिए वह कहती है कि आज रात ही किसी तरह यहाँ से भागना होगा। लेकिन कुछ लोग उम्मीद पूरी तरह खो चुके होते हैं। वे कहते हैं यहाँ से भागना ये तो ऐसे है जैसे वाईफाई के बिना नेटफ्लिक्स चलाना। लेकिन जस्टिन हार मानने वालों में से नहीं होती। वह कहती है कि अगर सब मिलकर कोशिश करें तो शायद अभी भी बचने का मौका है। तभी अचानक कबीले के लोग वापस आते हैं और पिंजरे के अंदर कुछ खाना फेंक देते हैं। पहले तो सभी लोग घिन से पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वह खाना असल में सूअर का मांस, पोर्क स्क्रैप्स है। यानी कबीला उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना दे रहा है ताकि वे जिंदा और हेल्दी रहें और बाद में उन्हें आराम से खाया जा सके। ये सोचकर सबकी रूह कांप जाती है। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि वे यहाँ सिर्फ कैदी नहीं है, बल्कि इस कबीले के लिए चलता फिरता फूड पैकेट है और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा है, किसी भी तरह यहाँ से भागना। अब पिंजरे में कैद ये छात्र आखिर समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो भागना ही पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि भागने के लिए ताकत चाहिए और ताकत के लिए खाना। इसलिए मजबूरी में वे वही खाना खाने लगते हैं जो कबीले वाले उन्हें दे रहे होते हैं। तभी एक लड़की नाक सिकोड़ते हुए कहती है, मैं वीगन हूँ, मैं मांस नहीं खा सकती। बाकी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कह रहे हों, मैडम यहाँ मेन्यू नहीं, सर्वाइवल चल रहा है। आखिरकार सब उसे समझाते हैं कि अगर उसने नहीं खाया तो वह कबीले का सबसे जल्दी पकने वाला आइटम बन जाएगी। इसी बीच अलेखांद्रो के दिमाग में एक थोड़ा फिल्मी लेकिन खतरनाक आइडिया आता है। उसके पास अभी भी थोड़ा वीड नशा बचा होता है। वह कहता है अगर हम ये नशा खाने में मिला दें तो जब कबीले वाले हमें खाने आएंगे तो वो खुद ही नशे में हो जाएंगे। मतलब प्लान ये है कबीला हमें खाने आए और खुद ही नशे में चूर हो जाए। शायद उसी दौरान उन्हें भागने का मौका मिल जाए, लेकिन कैद और डर की वजह से सबकी मानसिक हालत भी खराब होने लगती है। कोई आपस में लड़ रहा है, कोई रो रहा है और कोई तो ऐसे बैठा है जैसे जीवन के सारे फैसले गलत ले लिए हों। फिर रात आती है और सब लोग अपना ग्रेट एस्केप प्लान शुरू करते हैं, लेकिन किस्मत यहाँ भी उनका साथ नहीं देती। जैसे ही वे पिंजरे से निकलने की कोशिश करते हैं कबीले के लोग उन्हें देख लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है अमेज़न का असली एक्शन सीन। कबीले वाले तुरंत जहरीले डार्ट, पॉइजन डार्ट्स फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में कई लोग धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। यानी उनका पूरा प्लान लगभग फेल हो जाता है। लेकिन इसी अफरा तफरी में जस्टिन और डैनियल किसी तरह जंगल की तरफ भागने में सफल हो जाते हैं। अब दोनों अमेज़न के घने और डरावने जंगल में जान बचाकर दौड़ रहे
रहे होते हैं। पीछे से कबीले वाले पूरा स्पीड मोड में उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते अचानक उन्हें दूर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। दोनों को उम्मीद होती है शायद वहाँ इंसान होंगे, शायद मदद मिल जाए, लेकिन अमेज़न में उम्मीद ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक डेनियल एक जाल में फंस जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। जस्टिन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल समझ जाता है कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। वो जस्टिन से कहता है कि वह खुद को बचाने के लिए आगे भाग जाए। भारी दिल से जस्टिन उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है और इस तरह अमेज़न के इस खौफनाक जंगल में वह पूरी तरह अकेली रह जाती है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाए या फिर बहुत जल्द वह भी कबीले के अगले डिनर मेन्यू में शामिल हो जाए। अब कहानी यहाँ फुल ऑन डार्क मोड में चली जाती है। जंगल में भागने के बाद बेचारी जस्टिन सोच रही होती है चलो किसी तरह जान बच गई, लेकिन अमेज़न का जंगल अंदर से हंस रहा होता है, अरे बेटा ये नेटफ्लिक्स नहीं असली सर्वाइवल गेम है। कुछ ही देर बाद कबीले के लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं, यानी जो लड़की अभी अभी जंगल में मैराथन दौड़ कर आई थी वह फिर से कबीले के गाँव में VIP गेस्ट बनकर एंट्री मार देती है। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कबीले के लोग अब एक डरावनी रस्म की तैयारी कर रहे होते हैं और साफ समझ आ जाता है कि आज के स्पेशल मेन्यू में जस्टिन ही है। वे उसे पकड़कर बीच में लाते हैं और उसे मारने की तैयारी करने लगते हैं। जस्टिन पूरी ताकत से चिल्लाती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच उसका बचना लगभग नामुमकिन लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक फिल्मी आइडिया चमकता है। उसे याद आता है कि जब उन्होंने पहले मिलिशिया को रोका था तब उन्होंने कैमरा और इंटरनेट का डर दिखाया था। बस फिर क्या? जस्टिन तुरंत अपना फोन निकालती है और कबीले वालों की तरफ दिखाकर चिल्लाती है, कैमरा, इंटरनेट, फिल्म। मतलब वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है, अगर तुमने मुझे मारा तो पूरी दुनिया ये देख लेगी। कुछ सेकंड के लिए कबीले के लोग सच में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये लड़की फोन दिखाकर इतना क्यों चिल्ला रही है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। अचानक जंगल में बुलडोजर और हथियारबंद लोग पहुंच जाते हैं, यानी वही लोग जो जंगल को साफ करने आए होते हैं, और बिना किसी चेतावनी के वे सीधे कबीले पर हमला कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा गाँव तबाह हो जाता है। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। जस्टिन ये सब देखकर पूरी तरह सदमे में चली जाती है। उसे समझ आता है कि जिस जंगल को बचाने के लिए वे यहाँ आए थे, उसी जंगल और उसके लोगों का सबसे बुरा हाल अब हो चुका है। थोड़ी देर बाद एक रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है और जस्टिन को जंगल से बाहर ले जाती है और इस तरह वह इस खतरनाक अमेज़न एडवेंचर से किसी तरह जिंदा बचकर निकल आती है। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है, क्या सच में वे जंगल को बचाने आए थे या फिर शुरू से ही सब कुछ एक खतरनाक खेल था? अब जंगल के उस खौफनाक हादसे से किसी तरह जिंदा बचकर आने के बाद जस्टिन को अधिकारियों के सामने पूरा बयान देना पड़ता है। एक अधिकारी उससे आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल पूछता है, क्या तुमने जंगल में आदिवासियों को इंसानों को खाते हुए देखा था? यही वो सवाल था जो पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। जस्टिन कुछ पल सोचती है और फिर बहुत शांत आवाज में जवाब देती है, नहीं, एक बार भी नहीं। मतलब मैडम ने पूरी दुनिया से असल सच्चाई छिपा ली, यानी अमेज़न में जो कुछ हुआ था वह सब वहीं जंगल की मिट्टी में दफन हो जाता है। कुछ समय बाद जस्टिन फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अमेज़न का ट्रॉमा अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। रात को उसे बार बार डरावने सपने आते हैं, कभी आग, कभी कबीले के लोग, कभी वही भयानक जंगल। एक रात वह अचानक डरकर उठ जाती है। बाहर फिर से एक नया प्रोटेस्ट चल रहा होता है। लोग किसी कैदी को आजाद करने की मांग कर रहे होते हैं, यानी दुनिया में आंदोलन अभी भी चल रहे हैं। लेकिन जस्टिन अब अंदर से पूरी तरह बदल चुकी होती है। तभी उसके फोन पर अचानक एक कॉल आता है। फोन करने वाली लड़की अपना नाम बताती है, लूसिया, और फिर वह कहती है, मैं अलेहांद्रो की बहन हूँ। ये सुनते ही जस्टिन थोड़ा चौंक जाती है। लूसिया बताती है कि उसे हाल ही में अमेज़न की एक सैटेलाइट फोटो मिली है और उस फोटो में जंगल के अंदर किसी इंसान के रहने का निशान दिखाई दे रहा है। लूसिया को शक है कि वह इंसान शायद अलेहांद्रो हो सकता है, यानी जिसे सब लोग मर चुका समझ रहे थे, वह शायद अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर जस्टिन पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि अगर अलेहांद्रो सच में जिंदा है तो इसका मतलब है कि अमेज़न के उस जंगल में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और यहीं पर कहानी एक बड़े सवाल के साथ खत्म हो जाती है, क्या सच में अलेहांद्रो जिंदा है? क्या जस्टिन ने दुनिया से पूरा सच छिपाया है? और अमेज़न के उस खतरनाक जंगल में अभी भी कितने डरावने राज छिपे हुए हैं? इसी रहस्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है।